जय भीम नमोदय। बुधविहार सिद्धार्थ नगर में सभी का स्वागत है। आज बुधविहार में राष्ट्रीय अधिवेशन विचार गोष्ठी हो रही है, उस विषय में प्रोग्राम किया जा रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र हमारे आए हुए हैं। आपको प्रोग्राम लेकर चलते हैं। अभी हम देखते हैं हमारा फोटो तो चेंज हुआ है, हमारा जो पहनावा है उसमें तो बदलाव आया है, हमारे खाने पीने में रहने में तो बदलाव दिखता है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र, जो मानसिकता उस समय के जो शासक वर्ग में थी वो आज के शासक वर्ग में जिंदा है। ये 100 साल में लगभग 3-4 जनरेशनें चेंज हुई, जबकि हम देखते हैं कि जो मैसेज है, अगर जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं और वो आप सुनकर के किसी दूसरे को मैसेज को देते हैं, फिर वो दूसरा तीसरे को देता है और तीसरा चौथे को, तीसरे और चौथे पर जाते जाते उसका सेंस बदल जाता है। कई बार आप ये 4 लाइनें पढ़ करके देख करके देख लेना, प्रैक्टिकली टोटली सेंस बदल जाता है। लेकिन इन 100 साल में 4 पीढ़ियां बदलने के बाद भी वो मैसेज का सेंस नहीं बदला है। जिस फोरम में उस समय था उसी फोरम में आज भी है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। ये स्थिति बदल जानी चाहिए थी। 75 साल देश में संविधान को लागू हो गए। अभी कुछ समय महीनों के बाद हम 76 साल में चले जाएंगे। सारे अधिकार देके गए, सब कुछ देके गए, लेकिन परिस्थितियां ज्यों की त्यों खड़ी हैं। जब अभी हम सेंसस की बात कर रहे थे, विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको भी टच करूंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक जो चीज है, बुनियादी जो चीज है, उसके ऊपर जरूर आपका कंसंट्रेशन लेके आऊंगा मैं इधर। अभी मेरे साथी पहले बात करके गए थे कि देश में क्रांति क्यों नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही कि ये सवाल मुझे हमेशा कचोटता है। दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई, चाहे वो छोटे देश थे चाहे बड़े देश थे, चाहे माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को गुलाम बना के रखा था या मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को गुलाम रखा, लेकिन सभी दुनिया के सभी देशों में क्रांतियां हुई। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें हजारों साल की गुलामी के बाद भी, इतने हीनियस क्राइम होने के बाद भी, इतने प्रताड़ित होने के बाद भी इस देश में क्रांति नहीं हुई। इसका कारण क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका जवाब देते हैं कि इसके 2 मूल कारण हैं कि भारत में क्रांति नहीं हुई। पहला कारण है कि इनको शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था, यानी इनको हथियार रखने और चलाने का अधिकार नहीं था। क्रांति के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा दूसरा कारण यह था कि
कि इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का राइट नहीं था। अब आप सोचेंगे कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम ये दोनों ही अधिकार देके गए, शस्त्र धारण का भी और एजुकेशन का भी। लेकिन 75 साल के बाद भी हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। इंडिया में